हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड डिज़ाइन, यानी एक अच्छे जो डिज़ाइन होता है उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं। देखिए, संसार की प्रत्येक वस्तु में नमूना होता है, यानी संसार की जितनी भी वस्तु होती है उनमें किसी न किसी प्रकार का नमूना यानी किसी न किसी प्रकार का पैटर्न होता है या किसी भी प्रकार का डिज़ाइन होता है। पृथ्वी तरह तरह के नमूनों से भरपूर रहती है, जिसमें पेड़ पौधे हों, फूल पत्ते हों या पर्वत नदियाँ। ये क्या है, ये एक तरह के नमूने हैं, यानी एक तरह का डिज़ाइन है, चाहे इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक नमूने। ये नमूने अपने आप में एक अनोखापन लिए होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में अपने आप ही होते हैं। प्राचीन काल के नमूनों में प्रकृति की छाया दिखाई देती है, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ नमूने प्रकृति से दूर होते गए। यानी जो प्राचीन काल में जो टाइम में जो नमूने होते थे वो प्राकृतिक पर आधारित होते थे, यानी ज़्यादातर नमूने जो होते थे वो प्रकृति पर ही आधारित होते थे, चाहे उसमें भी पेड़ पौधे हों, नदियाँ हों, झरने हों, फूल पत्तियाँ, ये सब हमारे प्राकृतिक नमूने ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। लेकिन जिस तरह सभ्यता का विकास होता चला गया, उसी तरह प्राकृतिक नमूने भी दूर होते चले गए। उनमें कृत्रिमता यानी जो आर्टिफिशियल डिज़ाइन है वे ज़्यादा होने लगी। जो मानव ने खुद निर्मित किए हैं डिज़ाइन, उन डिज़ाइनों को ज़्यादा महत्व होने लगा। नमूनों का जो प्रयोग है मानव ने सर्वप्रथम अपने को सजाने में किया। परिधान पर तरह तरह के नमूने शरीर सज्जा के लिए प्रयोग होते हैं, यानी पहले व्यक्ति ने अपने आप को सजाने के लिए नमूनों का निर्माण किया, जिसमें वो परिधान पर अलग अलग तरह के नमूनों को बनाता है, जिससे जब परिधान व्यक्ति पहनता है तो क्या होता है, उसका जो शरीर सज्जा है यानी उसका देखने वाले व्यक्ति को वो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा या अट्रैक्टिव नज़र आता है। अब आता है हमारा मीनिंग ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का अर्थ। डिज़ाइन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नमूना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नमूना, यानी इंग्लिश में जो उसका शब्द है वो है डिज़ाइन और जिसे हम हिंदी में कहते हैं नमूना। डिज़ाइन शब्द का प्रयोग प्रारूप, विन्यास और आलेखन में भी किया जाता है। डिज़ाइन वह है जो व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं के चुनाव तथा व्यवस्थापन को क्रमबद्ध व सुंदर तरीके से करना सिखाता है। यानी डिज़ाइन यानी जो हमारा पैटर्न है वो जो भी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका जो चुनाव यानी जो उनका सिलेक्शन है या उनका जो व्यवस्थापन यानी जो उनका रखने का स्थान है, तो किसी भी डिज़ाइन को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस से बनाना या उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना डिज़ाइन होता है हमारा। चाहे उसमें हम विभिन्न प्रकार के लाइंस को मिला करके किसी प्रकार की शेप्स बनाते हैं, अलग अलग शेप से हम अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस बनाते हैं। उन डिज़ाइंस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनमें हम अलग अलग तरह के कलर्स को यूज़ करते हैं। अगर एक कलर से वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता तो उसमें हम 2-3 कलर ऐड करते हैं, या कई बार हम कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा जो डिज़ाइन है उसको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन क्या है, जो परिभाषा है वो क्या है। रेखाओं, आकार, आकृति, रिक्त स्थान तथा रंग एवं बनावट को व्यवस्थित, सुंदर एवं कलात्मक रूप प्रदान करना है डिज़ाइन कहलाता है। यानी जो हमारी रेखाएं होती हैं यानी जो हमारी लाइन होती है, लाइंस को मिला करके हम क्या बनाते हैं, आकार, यानी अलग प्रकार की शेप्स बनाते हैं। शेप के द्वारा हम किसी भी प्रकार की आकृति यानी किसी प्रकार की फिगर को बनाते हैं। रिक्त स्थान, रंग, यानी कि अगर हमें किसी भी प्रकार का उसमें कलर ऐड करना हो या जो उसका बनावट है यानी जो उसका टेक्सचर है वो उसको इन्हीं सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से बनाने के व्यवस्थित रखना किसी भी चीज़ को सुंदर व कलात्मक रूप प्रदान करता है। यानी हर एक चीज़ का एक सही अनुपात या सही रूप में इन सब को मिला करके जब हम एक डिज़ाइन बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो एक तरीके का सुंदर और अट्रैक्टिव डिज़ाइन नज़र आता है हमें। गोल्डस्टीन के अनुसार डिज़ाइन पदार्थों का चयन एवं व्यवस्था है जिसके 2 उद्देश्य होते हैं। यानी डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम
अलग अलग प्रकार के पदार्थों का चयन यानी चुनाव करते हैं, उनमें व्यवस्था रखते हैं, जिसके दो उद्देश्य होते हैं, क्रमबद्धता और सुंदरता। यानी उन चीज़ों का क्रमबद्धता यानी उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए, उन सबको एक सही अनुपात में होना चाहिए, सही बैलेंस में होना चाहिए, और इसी के साथ साथ डिज़ाइन को सुंदरता प्रदान करना है। तो परिधान से संबंधित नमूनों में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूल रूप सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। यानी परिधान में किसी भी प्रकार के डिज़ाइन को बनाने के लिए उसमें हम विभिन्न प्रकार की रेखाओं का यूज़ करते हैं, आकार का यूज़ करते हैं, रंग का यूज़ करते हैं, बनावट का यूज़ करते हैं। तो इन सब को बनाने के लिए, एक सुंदर तरीके से रखने के लिए हम उनमें जो हमारे डिज़ाइन है, उन डिज़ाइन के कुछ सिद्धांतों का सहारा लेते हैं, जिसमें है हमारा अनुपात यानी प्रोपोर्शन, दूसरा है हमारा संतुलन यानी बैलेंस, थर्ड है लय यानी रिथम, फोर्थ है बल इम्फेसिस, लास्ट है हमारा एक रूपता। यानी अनुरूपता क्या है, जिसमें हम कोई भी चीज़ लेंगे उसको एक सही अनुपात में लेंगे। यानी जो हमारा प्रोपोर्शन है या कोई भी डिज़ाइन है या कोई भी ऐसी चीज़ है वस्तु में, तो उसको हम एक सही अनुपात में लेंगे। तो जो हमारा पहला है अनुपात यानी प्रोपोर्शन। अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे संबंधों का नियम भी कहते हैं। अनुपात किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा विभिन्नता वस्तु के आकारों की तुलना संबंधों में प्रदर्शित होता है, क्योंकि यह एक डिज़ाइन को पहचानने में मदद करता है। देखिए जिस तरीके से अनुपात किसी भी वस्तु की लंबाई, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कुर्ती है कोई, उसकी जो उसका फ्रंट का हिस्सा और बैक का हिस्सा क्या होता है, अगर हमने फ्रंट का हिस्सा बढ़ा लिया है यानी जो उसकी लंबाई है यानी जो उसकी लेंथ है वो हमने लेंथ रखी है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने जो उसका बैक का हिस्सा है यानी बैक साइड का हिस्सा है उसको हमने छोटा कर दिया, तो क्या वो जो हमारा गारमेंट है वो एक सही अनुपात में रह गया, क्योंकि उसका जो अनुपात है वो ख़राब हो चुका है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम बनाते हैं, उसका मेज़रमेंट लेते हैं, अगर दोनों हिस्सों को अगर हम इक्वल रखते हैं या उसकी लेंथ को बराबर रखते हैं, तो यानी कि वो हमारा जो गारमेंट है वो एक सही अनुपात में है। तो अकॉर्डिंग टू रट के अनुसार अनुपात एक ही वस्तु के विभिन्न भागों के मध्य या एक ही समूह की विभिन्न वस्तुओं के मध्य संतोषप्रद संबंधों को कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक वस्तु है और उसके विभिन्न भाग हैं, तो या फिर एक ही समूह की विभिन्न वस्तुएं, उन सब के बीच में एक सही संबंध का होना एक संतोषप्रद संबंध है। यानी हर एक चीज़ के बीच में एक सही अनुपात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक हिस्सा उसका बड़ा लिया, एक हिस्सा आपने छोटा ले लिया, तो क्या हो गया, वो चीज़ कभी भी सही अनुपात में नहीं होगी। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी वस्तु के समूह का हर एक वस्तु में एक सही संबंध का होना, उन सारी चीज़ों के मध्य एक सही संबंध का होना, सही अनुपात का होना अनुपात कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्रेग रश के अनुसार अनुपात संबंधों का नियम है जिसकी मांग है कि स्थान के सभी विभाजन आकर्षक रूप में एक दूसरे से संबंधित हो। यानी किसी भी चीज़ का अगर आप विभाजन करते हो, चाहे उसमें आपका आकार हो, चाहे उसमें आपका कलर हो, या उसमें आपकी बनावट हो, प्रकाश हो, नमूने हो, इन सब के मध्य एक अनुपात का होना यानी जो उनका विभाजन है वो सही रूप से होना अनुपात कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ ज़्यादा ले ली, उसमें कोई चीज़ कम डाल दी, या कोई चीज़ बड़ी हो गई, कोई चीज़ छोटी हो गई, तो क्या होगा, उनका कोई अनुपात नहीं है, यानी वे सारी चीज़ें अनुपात में नहीं है। तो यानी किसी भी वस्तु का बनाना एक सही, जो भी उसमें वस्तु को मिलाया जाता है उन सभी को एक सही अनुपात में रखना एक डिज़ाइन का पहला सिद्धांत है। फिर आता है हमारा संतुलन। संतुलन यानी हमारा बैलेंस। जिस प्रकार जीवन में संतुलन आधार होता है, उसी प्रकार सभी कलाओं में भी संतुलन आवश्यकता होता है, क्योंकि बिना संतुलन के कोई भी चीज़ हो वो सही नहीं होती। संतुलन आराम व विश्राम का सिद्धांत होता है, क्योंकि हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में भी जो हमारा आधार होता है वो एक संतुलन होता है, क्योंकि हर एक अगर किसी भी चीज़ में संतुलन होगा तो यानी हमें उस चीज़ की संतुष्टि होगी। अगर किसी भी चीज़ में संतुलन नहीं है तो क्या होता है कि वो जो हमारी संतुष्टि है वो नहीं हो पाती हमें।
गोल्डस्टीन के अनुसार संतुलन विश्राम या स्थिरता का सिद्धांत है। यह विश्रामदायक तथा आकार रंगों को केंद्र के आसपास इस प्रकार समुपरत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के दोनों ओर बराबर का आकर्षण रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई फोकस पॉइंट है या कोई भी हमारी कोई एक वैसी वस्तु है जिसमें हमने दो चीज़ों को बराबर बराबर रखना है। अगर वे चीज़ें हमारी बराबर रह गई है या मान लीजिए कोई हमने कुर्ती डिज़ाइन की है फॉर एग्जांपल, और हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें पैच वर्क करने हैं सेंटर में यानी बीच में, तो क्या होगा वो उसको कैसी लगेगी, वो अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें जो हमारे पैच वर्क है वो एक बैलेंस में है यानी एक संतुलन में है। या फॉर एग्जांपल हमने कोई डिज़ाइन बनाना है गारमेंट के बीच में, तो हमने एक जो हमारा मेन फोकस पॉइंट होता है सेंटर का, उससे अलावा हमें 2 डिज़ाइन और बनाने हैं, लेकिन वो डिज़ाइन हमें इस तरह बनाने हैं कि जो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगे। तो अगर हम उन डिज़ाइंस को फोकस पॉइंट के जस्ट बराबर बराबर रखते हैं या बनाते हैं तो क्या होगा, जो हमारे फैब्रिक जो हमारा डिज़ाइन है वो बैलेंस में रहेगा यानी वो देखने में अच्छा लगेगा सीक्वेंस वाइज। लेकिन ऐसा अगर हमने मान लीजिए एक जो डिज़ाइन है हमने फोकस पॉइंट के बराबर में बना दिया, एक हमने फोकस पॉइंट के नीचे बना दिया, तो क्या होगा, जो हमारा डिज़ाइन है वो अनबैलेंस हो गया, जो कि देखने में ना तो समझ आएगा और ना ही अट्रैक्टिव लगता है। इसी तरह स्टेला सुंदरराज के शब्दों में जब किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके दोनों ओर समान आकर्षण की विभिन्न वस्तुएं रखकर सुंदर प्रभाव उत्पन्न किया जाता है तो उसे संतुलन कहते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका जो केंद्र बिंदु है, यानी कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसमें बीच में हमने कोई डिज़ाइन रखा है और उसके दोनों ओर हमें कोई किसी प्रकार का वर्क करना है या कोई भी चीज़ ऐसी रखनी है या हमें कोई कलर ऐड करना है, तो अगर वे दोनों चीज़ें समान रूप से इक्वल हैं तो क्या होगा, वो हमारा जो डिज़ाइन है वो क्या होगा, हमारा सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। और अगर वो समान नहीं है यानी उनमें कमी है या वे ऊपर नीचे हैं तो क्या होगा, वो हमारा अनबैलेंस हो गया, जो हमारा संतुलन अनबैलेंस हो गया। तो किसी भी चीज़ की जो भी वस्तुएं हैं उनको हम सही समान रूप से एक जगह रखते हैं या उस मेन पॉइंट के बराबर में रखते हैं तो क्या हो गया, वो हमारा उस वस्तु का संतुलन कहलाएगा। फिर आता है हमारे संतुलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बैलेंस। पहला आता है हमारा औपचारिक यानी फॉर्मल बैलेंस, दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बैलेंस। औपचारिक संतुलन वो होता है जब केंद्र बिंदु के दोनों ओर वस्तुएं प्रत्येक स्थिति में समान होती हैं यानी वो इक्वल रखी होती हैं, तो उनके मध्य संतुलन की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार के संतुलन को औपचारिक संतुलन कहते हैं। यानी कोई अगर हमारी कोई वस्तु है और उसके दोनों साइड में कोई वस्तु रखी गई है या कोई डिज़ाइन रखा गया है तो क्या होगा, वो हमारा औपचारिक बैलेंस होगा। लेकिन अगर अनौपचारिक बैलेंस कौन होगा, हमारा जो केंद्र बिंदु के दोनों ओर वस्तुओं की जो स्थिति है वो असमान होगी, यानी या तो वो ऊपर होगी, नीचे होगी या साइड में होगी, तो क्या होगा, वो जो वस्तु है हमारी वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी और जो उनका बैलेंस है वो अनबैलेंस हो गया, तो इसे हम अनबैलेंस कहेंगे। इन दोनों के मध्य क्या होता है, संतुलन की समस्या उत्पन्न रहती है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। इस प्रकार के संतुलन को औपचारिक संतुलन कहा जाएगा। तो जो ये हमारे गुड डिज़ाइंस के सिद्धांत हैं, अनुपात और आपका संतुलन, जो इसके आगे के सिद्धांत है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।